आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारी ज़िंदगियों में दुआओं की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, रात में भी एक दुआ पढ़ते हैं सोने से पहले, घर से बाहर निकलते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, बाथरूम जाते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, बाथरूम से वापस आते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद से वापस आते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं तो दुआ पढ़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा दुआएँ हम लोग क्यों पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम क्यों कराया? सहाबा रसूल को क्यों इन दुआओं को पढ़ने की तलकीन की गई और क्यों ये दुआएँ हम तक पहुँची और हमें पढ़ने के लिए कहा गया? हम में से ज़्यादातर लोग अरबी को नहीं समझते हैं। जो लोग इन दुआओं का एहतमाम करते हैं, तो वो इसके मायने को नहीं समझते हैं और जो नहीं करते हैं, वो तो नहीं करते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि दुआएँ पढ़नी क्यों चाहिए। लेकिन जो लोग करते भी हैं, तो वो इसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को इन दुआओं को पढ़ने को कहा था, तो वो अरबी में कहा था और सहाबी अरबी जानते थे क्योंकि वो भी अरब के थे। लेकिन जब वो दुआएँ हम तक पहुँची तो वो अरबी में ही पहुँची। और अफ़सोस ये है कि हम लोग अरबी पढ़ते तो हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं। और जब समझते नहीं हैं तो उसको अपनी ज़िंदगियों में नहीं उतार पाते हैं और उसका हम लोग सही फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए कि जब भी हम कोई भी बात अपने दिमाग में रखते हैं, रिपीट करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। सहाबी रसूल अरबी को जानते थे, उसके मायने को जानते थे, तो वो उनके दिमाग को वो चीज़ समझती थी और वो उसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन जब हम किसी भी दुआ को पढ़ते हैं तो उसके मायने को नहीं समझते हैं, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं जितना असल में हमको उठाना चाहिए। इससे पहले हमने एक सुबह सोकर उठने की एक दुआ बताई थी। वो ऑलरेडी हमने उसका वीडियो बनाया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। उसमें हमने ये बताया है कि जब भी कोई दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताई थी, तो वो हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से फ़ायदा देती थी, किस तरह से साइकोलॉजिकली हमें हेल्प करती थी, मेंटल पीस हमें देती थी और हमारी ज़िंदगी को एक नए आयाम की तरफ ले जाने का, एक नई ज़िंदगी, एक नई सोच की तरफ ले जाने का मौका होता था। इसी तरह से हम लोग जब रात में सोने की दुआ पढ़ते हैं तो इसका भी कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में, हम समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अमौतु व अहया। इसका बहुत सिंपल मतलब है कि तेरे नाम से मरते हैं और तेरे नाम से ही ज़िंदा होते हैं। अब साइकोलॉजिकली देखा जाए तो नींद जो होती है वो एक मिनी डेथ की तरह होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और हम जिस कंडीशन में होते हैं उसको वल्नरेबल कंडीशन कही जाती है। तो जब हम कहते हैं बिस्मिका, इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से शुरू करना। हर चीज़ को जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को, स्ट्रेस को, जान को, माल को, हर चीज़ को सरेंडर कर देते हैं और किसके सुपुर्द कर देते हैं? उस खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं और इसकी मीनिंग के साथ बोलते हैं, तो जो हमारा दिमाग है वो इस चीज़ को समझता है, ऑब्ज़र्व करता है और हमें एक पीस पहुँचती है, मेंटल सुकून मिलता है इसको पढ़ने से। इसी तरह से जब हम आगे कहते हैं आया, यानी कि ज़िंदा हुए, ज़िंदा किया, ज़िंदा भी उसी खुदा ने किया है। तो जब हम ये बात हमारे दिमाग में आती है कि अच्छा, हमें कल ज़िंदगी का एक और मौका मिलेगा, तो जो हम सोते हैं एक सुकून नींद सोते हैं और इस उम्मीद से सोते हैं कि दोबारा हम फिर वापस सुबह उठेंगे और अल्लाह हमें एक और मौका देगा और वो मौका ऐसा होगा कि हम अपनी जितनी भी गलतियों को हमने किया है, जो भी चीज़ें हमने अधूरी छोड़ी है, जिन भी कामों को हमने नहीं किया है, वो अधूरे काम हम पूरे करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में दुआओं का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए और इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम आप लोगों के साथ दुआ शेयर कर रहे हैं, उस ज़रिए से उन दुआओं के मीनिंग हमें भी समझ में आ रहे हैं और हम याद भी कर पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको उतार पा रहे हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसके बहुत से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं जब हम दुआओं को मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। तो हम और आप दोनों ये कोशिश करें कि जो ज़रूरी दुआएँ हैं वो ज़रूर पहले याद कर लें। जैसे सुबह सोकर उठने की, रात में तो सोने के टाइम पर जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जो हम सोकर उठकर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पूरे दिन को तय करती है और जब हम रात में सोने के वक़्त की दुआ पढ़ते हैं तो वो हमारी नींद को पुरसुकून बना देती है और हम सारी परेशानियों से मुक्ति पाकर सरेंडर करके सो जाते हैं। तो इसी तरह से हम आप लोगों के सामने बहुत सी दुआएँ लाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और दुआएँ अगर पसंद आएँगी तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।
हम छोटी-छोटी सी चीज़ों को, छोटी-छोटी सी दुआओं को आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, हम भी सीखेंगे और आप लोग भी साथ में सीखिए, और अल्लाह आपको उसका फ़ायदा, अजर ज़रूर देगा।